बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल निहायत तशवीशनाक है और आने वाले चंद दिन और हफ्ते हमारे लिए बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना खास रहमो करम अता करे, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं वो किसी बड़े खतरे से कम नहीं हैं। दुनिया भर के साइंसदान और मौसम को समझने वाले माहिरीन हमें बार बार खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बारिशें और सैलाब की शिद्दत कई गुना बढ़ने वाली है। पहले बारिशें एक खास मौसम में आती थी, लेकिन अब ये ज्यादा बार और शदीद होने लगी हैं। इन माहिरीन के मुताबिक मानसून की बारिशें पिछले बरसों के मुकाबले में तकरीबन 75% ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये है कि तबाहकुन बारिशें और सैलाब हमारे सामने खड़े हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर ग्लेशियर पर पड़ता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसका मतलब है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही और करोड़ों लोग बराह रास्त मुतासर होंगे। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलाके इस खतरे की जद में हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर जैसे बड़े शहर भी इन मौसमी तब्दीलियों का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन ने एक और खतरे की निशानदेही की है, वो ये है कि क्लाउड बर्स्ट। ये वो सूरत हाल होती है जब अचानक चंद मिनटों में इतनी बारिश होती है कि पूरे का पूरा शहर डूब जाता है। आप सोचें कि आप अपने घर से निकलें, आपको अंदाजा ही ना हो कि क्या होने वाला है, और सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा शहर ज़ेरे आब आ जाए। ये सूरत हाल अब पाकिस्तान में बार बार दोहराई जा रही है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता जा रहा है। इसी तरह माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन 30% ज़रई रकबा खास तौर पर सिंध और पंजाब में बार बार आने वाली सैलाब से शदीद मुतासर होगा। जमीन अपनी जरखेजी खो देगी। जैसे एक इंसान को बार बार जख्म लगे तो इसकी कुव्वत मुदाफत खत्म हो जाती है, वैसे ही जमीन भी बार बार की बारिशों, हीट वेव्स और सैलाब से काश्त के काबिल नहीं रही। इसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में खुराक का बहरान खड़ा हो जाएगा, खाने पीने की अशिया की कमी होगी और हमें सब कुछ दरामद पर इन्हसार करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा हल ये है कि पाकिस्तान को जदीद फोरकास्टिंग टूल्स खरीदने चाहिए, वही टूल जो यूरोप, अमेरिका और चीन इस्तेमाल करते आए हैं, ताकि बारिशों और सैलाब के बारे में बरवक्त इत्तला मिल सके। आज भारत दावा कर रहा है और उनका मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि हमने लाखों लोगों को पाकिस्तान में मरने से बचाया है, क्योंकि हमने बरवक्त इत्तला दी। उन्होंने दरियाए रावी के करीब के लोगों को निकालने में पाकिस्तान की मदद की। ये सूरत हाल लाहौर में देखी गई, जहाँ लोग अचानक अपने घरों में निकलने पर मजबूर हुए। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास अपने लोगों को पर वक्त इवैक्यूएट करने के लिए सिस्टम ही मौजूद नहीं है। असल जरूरत यह है कि हम इमरजेंसी बुनियादों पर काम करें। हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त काटने वाले माफिया को रोकना है ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के साथ एक और खतरा ये भी है कि वो कदीम बीमारियां जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि रूसी साइंसदानों ने कहा है कि लाखों साल पहले की बीमारियां जो बर्फ में दफन थी, अब ग्लेशियर के पिघलने के साथ दोबारा सामने आ रही हैं और ये पाकिस्तान जैसे ममालिकों को ज्यादा मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर की बड़ी तादाद मौजूद है। दुनिया हमें इस मसले से नहीं बचाएगी। ज्यादा से ज्यादा इमदाद का ऐलान हो जाएगा, लेकिन हकीकी इकदामात हमें खुद करने होंगे। बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो या सिंध, सब के सब इस वक्त एक एक करके इन आफात की जद में आते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे और अपनी जमीन और पानी को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। हम दूसरों को इल्जाम देते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बगैर फैसले ही हमें बचा सकते हैं। आज अमीर भी मुतासर हो रहा है, गरीब भी, शहरों में रहने वाले भी और देहात में रहने वाले भी। अब ये वक्त है कि हम सिर्फ दुआ पर इक्तफा न करें, बल्कि अमली इक़दामात करें। हमें अपनी पॉलिसियों को बदलना होगा, साइंसदानों को सुनना होगा और इमरजेंसी बुनियादों पर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मनसूबाबंदी करनी होगी, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजीद बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, खुराक का बहरान इस वक्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशियत ज़राअत पर इन्हसार करती है, मगर बारिशों के गैर मुतवाज़िन गंदम, चावल और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हालिया बरसों में काश्तकारों को कई बार अपनी फसलें दोबारा काश्त करनी पड़ी है, जिससे पैदावारी लागत बढ़ी और मंडी में कीमतों का दबाव पैदा हो जाता है। गंदम की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को दरामद पर इन्हिसार करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली ने शहरों को किया है। कराची हो या लाहौर, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में बारिशों के बाद नकासे आब के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज बारिश और कचरे के ढेरों ने शहरी जिंदगी मफलूज कर दी है। हर साल बरसात के मौसम में शहरी इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम और बिजली की तवील ब्रेक डाउन मामूल बन चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार है। हालांकि इसका कार्बन अखराज आलमी सतह पर इंतहाई कम है, लेकिन ये संगीन तजाद है कि जिन ममालिक ने सबसे कम आलूदगी
پھیلائی ہے وہ سب سے زیادہ آج متاثر ہو رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ مختلف عالمی کانفرنسوں میں یہ موقف پیش کیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کو گرین فنڈ میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان جیسے ممالک اپنی ماحولیاتی حکمت عملی بہتر بنا سکیں۔ زرعی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو خوراک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پانی کی قلت، سیلاب کی تباہ کاریاں اور غیر متوقع بارشیں زرعی پیداوار کو مزید کم کر سکتی ہیں۔ پاکستان واٹر کونسل کی رپورٹس بتاتی ہے پاکستان میں فی کس پانی کی دستیابی تشویشناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ گلیشیئر کے تیزی سے پگھلنے کے باعث جو جھیلیں ہیں ان کے پھٹنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان جھیلوں میں اچانک نکلنے والا پانی وادیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چترال اور گلگت کے علاقوں میں ایسے متعدد واقعات رپورٹس ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 30 برس میں پاکستان کا درجہ حرارت اوسطاً 1 ڈگری بڑھ چکا ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو آنے والے وقت میں ہیٹ ویو میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہیٹ ویو کے باعث شہری علاقوں میں درجنوں اموات ہو چکی ہیں اور مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح بارشوں کے نظام میں بے قاعدگی کے باعث زرعی منصوبہ بندی مشکل ہو گئی ہے۔ کاشتکار اب پیشن گوئی پر بھروسہ نہیں کر پاتے کیونکہ بارش یا تو